नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका सबका स्वागत है। आज 1 सितंबर 2024 है। खटीमा उत्तराखंड राज्य गठन में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले खटीमा के अमर हुतात्माओं की पावन स्मृति को हम नमन करते हैं। 1 सितंबर 1994 के दिन, आज ही के दिन, राज्य गठन आंदोलनकारियों पर जिस प्रकार से खटीमा में घात किया गया, उसके बाद 2 सितंबर को मसूरी कांड किया गया। ये राज्य गठन आंदोलन को रौंदने के लिए तत्कालीन मुलायम सरकार ने जो कुकृत्य की, उनके तमाम हुतात्माओं को हम नमन करते हैं कि उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान उत्तराखंड राज्य गठन की जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए किया। उन तमाम हुक्मरानों को जिन्होंने राज्य गठन के 24 साल बाद भी उत्तराखंड की उन जन आकांक्षाओं को साकार करने का काम नहीं किया, उत्तराखंड की उन तमाम मुख्यमंत्रियों और मूक रहने वाले जनप्रतिनिधियों को हम धिक्कार करते हैं। आज 1 सितंबर 2024 को इस समय इन्हीं जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार करने की राजधानी, शहीदों के सपनों की राजधानी गैरसैंण में उत्तराखंड के लोग आज इस समय राजधानी गैरसैंण की मांग को लेके भू कानून को बनाने के लिए, मूल निवास को बनाने के लिए जन आकांक्षाओं की तरह एक विशाल रैली कर रहे हैं, जिसे स्वाभिमान महारैली, जो मूल निवास भू कानून समन्वय समिति उत्तराखंड के बैनर तले किया जा रहा है। तमाम आंदोलनकार साथी इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए गैरसैंण में डटे हैं, हम उनको भी नमन करते हैं। उन तमाम साथियों का मुझे याद आते हैं वो दिन जब हमने इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर, राष्ट्रीय धरना स्थल से लेकर, देहरादून से लेकर गैरसैंण तक, और वहाँ से चौखुटिया से लेकर ऊपर रानीखेत से लेकर बेताल घाट, रामनगर से लेकर राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर कई विशाल आयोजन किए। 3-4 दिवसीय यात्राएं निकाली। ऐसा नहीं है कि केवल आज उत्तराखंड, ये सीमांत जनपद उत्तराखंड में ही हो रहा है। आज देश के विभिन्न भागों में, जहां बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की महिला मोर्चा, जो वहां की महिला चिकित्सक के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उनके राज में, अपने ही राज में, अपने ही शासन में, तृणमूल के शासन में, ममता बनर्जी के शासन में जो कृत्य हुआ, उसकी जांच जब सीबीआई को दी गई, तो सीबीआई से की पर आरोप लगा रही है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस की जांच को तेजी से नहीं की जा रही है। ये बड़ा जबरदस्त है। वहाँ सारे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो या अन्य दल, वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। भले ही आरोप प्रत्यारोप राजनीति लगा रहे हैं, पर सबका मानना है इस प्रकार के कुकृत्य को जमींदोज किया जाए। वहीं उत्तराखंड में इस प्रकार की मांग करने वाले पे का दमन किया जाता है। जो अंकिता भंडारी प्रकरण हुआ, मुजफ्फरनगर कांड का प्रकरण हुआ, सरकारें दम तोड़ दी थी।
कानून उनको न्याय नहीं देती। जो लोग इसकी मांग करते हैं उनका दमन किया जाता। वहीं महाराष्ट्र में जो विपक्षी गठबंधन है महायुति, वो आज छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के ढहने पे बनने के चंद महीनों बाद ढहने के बाद पर बहुत बड़ा विशाल विरोध दिवस मना रहा है। इतना प्रचंड विरोध दिवस है। महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव होने, प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हो। उत्तराखंड में कोई माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अदना सा मुख्यमंत्री तक माफी मांगने के लिए जो जनता द्वारा पराजित किया गया, कोई माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है कि हम सीबीआई की जांच नहीं कर पाएंगे। हम जिसको अंकिता भंडारी के माता पिता जिनको आरोपी ठहरा रहे हैं, जिसके कारण ये पूरा प्रकरण हुआ, उसको भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के मुख्य पद से हटाने के लिए, उत्तराखंड से दूर लोगों की नज़रों से ओझल करने के लिए भी तैयार नहीं है। कितनी हटता है वहाँ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में, बम्बई में आज वो भी प्रदर्शन कर रही है कि इस पर राजनीति न हो। प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं कि मूर्ति ढह गई, और यहाँ उत्तराखंड में सब कुछ तहस नहस कर दिया, जन आकांक्षाएं तहस नहस कर दी। कोई बोलने वाला नहीं, उत्तराखंड के हकों के लिए कोई बोलने वाला नहीं। अभी थोड़ा ये देखा कि विधानसभा में किस प्रकार का, और वहीं बिहार में आज चल रहा है, जाति की संघर्ष चल रहा है, जातिगत जनगणना की। पक्ष विपक्ष सारे घात प्रतिघात, जरा भी दल के हित में, प्रदेश के हित में दाएं बाएं हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा त्वरित रक्षण, आज उन्होंने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी को हटा दिया, बहुत करीबी मित्र। उससे पहले उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री जो थे उन्होंने संगठन से दरकिनारा कर दिया। वो अमित शाह से नज़दीकियां बढ़ा रहे थे, तो बड़े सजग होता है। उससे पहले उन्हें अध्यक्ष पद से इसलिए हटाया कि वो उप मुख्यमंत्री से नज़दीकी बढ़ा रहे थे राष्ट्रीय जनता दल। तो कितना सजग उत्तराखंड में, भरे क्या हो रहा है। अभी विधानसभा में नज़ारा देखा कि जो बातें होना तो चाहिए था, गैरसैंण में मानसून सत्र हुआ था, सरकार को राजधानी घोषित करनी चाहिए थी, गैरसैंण में राजधानी घोषित करनी चाहिए थी। ग्रीष्मकालीन पता नहीं कौन से मानसिक दिवालियापन के कारण ये राजधानी घोषित की गई है। कहाँ है? छोटे से राज्य में दो बनाओगे तुम। हिमाचल में है, वहाँ है, हिमाचल की तर्ज पर कुछ काम कर रहे हो। पेप्सू रियासत को वापिस किया परमार जी ने, आपने किया कुछ? आपने जो रखे हैं वो कह रहे हैं कि उत्तराखंडी बोली भाषा तक को यहाँ विधानसभा और यहाँ की उसमें न किया जाए, उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को संरक्षण देने वाले नेता हमारे उत्तराखंड के हैं, हर पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के भी हैं। जिन लोगों ने संरक्षण दिया, जो आज उत्तराखंड की बोली भाषा पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। जिस प्रदेश में रहना हो, जिस देश में रहना हो, उस देश के रंग में, उसकी भाषा में रंगना चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा ही रहा। ऐसे तत्वों पर मुन्ना सिंह चौहान ने विधानसभा में कटघरे में रखा। किसको कटघरे में रखा? खुद अपने दल के नेताओं को, जो कह रहे हैं उत्तराखंड में बंगालियों को आरक्षण दिया जाए। अरे अपने निर्लजों, अपने निहित स्वार्थ के लिए प्रदेश के हितों पर कितना कुठाराघात करेंगे। अजय भट्ट कह रहे हैं, लोग संसद में कह रहे हैं। तो मुन्ना सिंह चौहान ने दिखाया कि जो उत्तराखंड की मूल जातियां हैं, जो यहाँ की जनजातियां हैं,
जो यहाँ के आरक्षण के हकदार हैं, जो यहाँ के मूल निवास वाले हैं, उनको ही उत्तराखंड में आरक्षण से लेकर हर सुविधा का पहला हक मिलेगा। और जो लोग यहाँ बाहर के अन्य प्रदेशों से आके बस गए, उनको आरक्षण का हक नहीं। ये मुन्ना सिंह चौहान ने अपनी सरकार को कटघरे में रखा, उन नेताओं को बेनकाम करने की कोशिश की। मुन्ना सिंह चौहान आज ही नहीं, जब उत्तराखंड राज्य बन रहा था तो उस समय उत्तर प्रदेश में अविभाजित उत्तर प्रदेश में एक लखनऊ में इस उत्तराखंड राज्य को पारित करते समय कई 2 दर्जन से अधिक संशोधन किए थे। तो मुन्ना सिंह चौहान ही अकेला ऐसा विधायक था जो मजबूती से उत्तराखंड के हितों की रक्षा, भले ही समाजवादी में थे, पर उस समय जो लोग उत्तराखंड का मुखौटा पहने थे वो लोगों को भी मजबूती से नीड रही, जिस प्रकार से मुन्ना सिंह चौहान। दूसरी बात है, हरीश साहनी जैसे विधायक को जो उत्तराखंड के हित में बोलना चाह रहे थे, उनको कांग्रेस से बोलने नहीं दिया गया। फिर हरीश साहनी ने आवाज उठाई, पर केवल रस्म अदायगी के अलावा और अपने भत्ते बढ़ाने के अलावा उत्तराखंड की विधानसभा में मानसून सत्र में क्या किया, उत्तराखंड के हित में क्या किया गया। वहाँ उत्कृष्ट अटल राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षक नहीं है दूरस्थ क्षेत्रों में। वहीं गैरसैंण के नज़दीक नारायणगढ़ विकास खंड है, वहाँ के दूरस्थ क्षेत्र कोटली राजकीय जो अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज कोटली में नारायणगढ़ विकास खंड में 3 अध्यापक रह गए स्थायी, 17 अध्यापकों में से क्या कैसे निकले, उसके बारे में चिंता नहीं है। नियम नहीं बनाए जाएंगे, जबकि मांग कर रहे हैं कर्मचारी संगठन कि ये तमाम चीज़ें जो है ये उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड में रखा जाए ना, ये केंद्रीय हवाओं में कानून बनाए लेकिन धरातल कहीं पे बने ना। तो इस प्रकार की मांग है। वहीं हिमाचल में देखो कितने दूरदर्शी नेता थे, वहां पे कुछ त्रासदियां हुई, आर्थिक कमजोरी हुई, तो मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि हम और हमारे मंत्री लोग 3 महीने के वेतन नहीं लेंगे। उत्तराखंड में वेतन बढ़ा रहे हैं, कैसे निर्लज्ज लोग हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है, भू कानून के लिए मांग कर रही है, मूल निवास के लिए कह रही है। अंकिता भंडारी के से लेकर मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने की बात कर रहे हैं, पर यहाँ के निर्लज्ज ऐसी सरकारें रही, ऐसी पार्टियां रही जिन्होंने उप तक नहीं किया जब मुजफ्फरनगर कांड की मुख्य खलनायक को पद्म विभूषण देने की धृष्टता केंद्र सरकार ने की। तो बोलने का तो ये चरित्र है। पेप्सू रियासत को वापस किया। आज ये जितने ये यहाँ पे उत्तराखंड की छाती पे मूंग दल रहे हैं जो लोग, जो यहाँ की बोली भाषा से लेकर उन लोगों को संरक्षण देने वाले लोगों को बेनकाब किया जाए, उन्होंने उसका दंड भोगा। अपराधियों से हमें कोई शिकायत नहीं, अपराधियों को दंड देने का काम व्यवस्था का है, पर व्यवस्था को उन अपराधियों को दंड देने से संरक्षण देने वाले लोग कौन हैं जो व्यवस्था को उन लोगों को दंडित नहीं होने दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं, कांग्रेस के भी लोग जानते हैं, प्रदेश के सारे भी। ये सवाल एक विधायक का नहीं है, एक उसका नहीं है। उत्तराखंड में तमाम घुसपैठ हुई। पांचजन्य अखबार निकाल रहा है कि उत्तराखंड में देश में सबसे तेजी से दूसरे नंबर पे, असम के बाद दूसरे नंबर पे तेजी में मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है। मुस्लिम जनसंख्या बढ़े कोई वो नहीं, उत्तराखंडी मूल के जो मुस्लिम है उनकी जनसंख्या बढ़ रही। जो घुसपैठ करके आ रहे हैं बांग्लादेश से, रोहिल्ला से लेकर, आसाम से लेकर
बिहार से लेकर, झारखंड से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली, राजस्थान, जब उत्तर प्रदेश से जाएंगे उत्तराखंड में घुस रहे 16% हो गए। हिमाचल में जहां 1971 में राज्य बनने के बाद से 1.5% है, आज आधे शताब्दी से अधिक ज़्यादा समझ भी नहीं पड़ रहा, 2-3% रह गए। ये होता है प्रदेश के, तो वहाँ भू कानून और मूल निवास बड़े मजबूती से। हम कह रहे हैं यहाँ पे घुसपैठों की किस प्रकार के अपराधियों को लचर कानून का वो करते हैं। अभी जो हल्द्वानी प्रकरण हो, उसके तमाम उपदरियों को जो दंगे कर रहे थे उनको छूट मिली, पुलिस ने लचर कानून से किया। उसके मुख्य अपराधी को उत्तर प्रदेश में रहता है, एनकाउंटर हो जाता है। पर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पता नहीं कौन सी ऐसी एजेंसी है, कौन से ऐसे खबरिया संस्थान हैं जो उनको देश के श्रेष्ठ दूसरे नंबर के श्रेष्ठ मुख्यमंत्री में देखते। लोकप्रिय किसके लोकप्रिय था? अखबार वालों के जो विज्ञापन डकार रहे हैं, या उन नेताओं के जिन्होंने उन्हें थोप दिया। उत्तराखंड की जनता के हित में एक कदम भी काम नहीं करने वालों को जब कोई प्रदेश, कोई मीडिया संस्थान श्रेष्ठतम की श्रेणी में देता है तो वो खुद ही अपने को बेनकाब करता है। तो आज जो राजधानी गैरसैंण की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, वो बाबा मोहन उत्तराखंडी शहीद देव सिंह नेगी जैसे आंदोलनकारियों की बलिदान, और उत्तराखंड के लोग, हम लोग जिन्होंने अपना जीवन इसमें समर्पित कर दिया। 6 साल तक संसद की चौखट पे निरंतर धरना प्रदर्शन, सपा बसपा, भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के तमाम दमन और षड्यंत्रों को विफल करके उत्तराखंड की आमसाल को जिंदा रखने का काम किया। उत्तराखंड की महिला संगठन हो, कमला पंथ हो, कौशल्या डबराल हो, छात्र संघर्ष समिति हो, साया हो, भूतपूर्व सैनिक संगठन हो, आज मुझे याद आ रहे हैं प्रकाश सुमन ध्यानी जो मजबूती से जुड़े, पीसी थपलियाल, लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह रावत से लेकर मेजर जनरल शैलेंद्र राज बहुगुणा, पांगती जी से लेकर तमाम वो लोग जिन्होंने कर्नल कोठारी से लेकर तमाम प्रकार के कमांडेंट नवानी, कितने संघर्ष के साथी थे। हमारे तमाम संघर्ष के साथी जो उत्तराखंड जनता आंदोलन संचालन समिति, जन संघर्ष मोर्चा, जनता संघर्ष मोर्चा से लेकर उत्तराखंड आंदोलनकारियों की समन्वय समिति, उत्तराखंड जन मोर्चा, उत्तराखंड महासभा, उत्तराखंड राज्य लोक मंच, कितने संगठन, हिमनत संगठन से लेकर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति से लेकर उत्तराखंड पंचायत और शिक्षक कर्मचारी संगठन सारे जुड़े थे। किस लिए जुड़े थे? उत्तराखंड की आवाज़ उठाने के लिए उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को लड़ने। पहली बार शताब्दियों के इतिहास में उत्तराखंड के लोगों ने अपने स्वाभिमान, अपने हक हकूकों के लिए लड़ाई की। तो 1994 के बाद राज्य गठन तक, उसके बाद हमने यहाँ दिल्ली में जो मजबूती से काम किया, प्रधानमंत्री हर उत्तराखंड की हक हकूकों की लड़ाइयों को बहुत मजबूती से लड़ा, क्योंकि हमारा मानना है ये पहाड़ और मैदान का सवाल नहीं है, ये उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है। उत्तराखंड ही नहीं, देश की सुरक्षा का सवाल है। आज उत्तराखंड के भाजपा कांग्रेस के अब तक की 24 सालों के निकम्मी सरकारों के कारण उत्तराखंड की सीमांत जनपद से लेकर पर्वतीय जनपद में पलायन का दंश से वीरान हो चुका है। सुरक्षा खतरे में पड़ गई, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा। चीन से लगा बहुत संवेदनशील रहा, नेपाल में, बांग्लादेश में इस प्रकार का षड्यंत्र हो रहा है। बांग्लादेश में जिन पाकिस्तानियों ने
30 लाख बंगाली मुस्लिमों का कत्लेआम किया, दमन किया, उनकी रक्षा करके भारत ने एक मजबूत बांग्लादेश बनाया था, जो बांग्लादेश आज विकास की डगर भर रहा था। परंतु पाकिस्तान और अमेरिका के कारण आज वहाँ फिर वही आतंकवादी जमाती संगठन जिस पे प्रतिबंध लगाया गया था, वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। पाकिस्तान से ऐसे विकास के जो नोबेल पुरस्कार के प्रणेता रहे, जिनकी सरकार में पाकिस्तान से हथियार खरीदे जा रहे हैं, गलबैयाँ कर रही जा रही, आतंकियों को रिहा किया जा रहा है, भारत सरकार सजग रहती है तो वो यूक्रेन जाने के, अमेरिका के दबाव में यूक्रेन जाने के बजाय ठीक उसी ढंग से काम करती कि यहाँ पे बांग्लादेश में बांग्लादेश के हितों के लिए काम करने वाली महबूबा काम करने वाली ये सरकार को तख्ता पलटने होता। जिस ढंग से भारत ने श्रीलंका में रक्षा की, मालदीव में रक्षा की, नेपाल से लेकर हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे, तो आज जिस प्रकार से बातें की जा रही है जातीय जनगणना की, ये लोग देश को कहाँ ले जाएंगे? जातीय जनगणना हो तो आम जनगणना के साथ हो, एक कॉलम और जाए, और वो सबका हो, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका हो, कौन किस जात का है। तब ये जाति गणना के पैरोकार खुद ही बेनकाब हो जाएंगे। बिहार में जातीय जनगणना के नाम पर केवल हिंदुओं में जनगणना करने वाले लोगों ने मुस्लिम में जो समाज में जुलाहे समाज, कुरैशी समाज, अन्य समाज के लोग हैं, 36 बिरादरी के लोग, उनका क्यों नहीं किया गया? उनका विकास कौन करेगा? वो क्यों नहीं कर रहे? वहाँ पे मुंह क्यों सिल गए? ये जो कानून बनाए जा रहे हैं, इस देश में माफ़ी मांगनी चाहिए कांग्रेस और अन्य दलों को, जिन्होंने यहाँ वक्फ बोर्ड जैसा कानून बनाया, इतना कि जो उनकी मर्जी हो वो चलेगी। जो न्यायप्रिय ढंग से जैसे ही अन्य ट्रस्ट चल रहे हैं उस ट्रस्ट से चले, किसी को मजा नहीं, कल्याण का काम करे, कोई बात नहीं, पर केवल कि मनमर्जी चलेगी ये नहीं होगा भारत में। और दूसरा, जिस प्रकार से गोरक्षक, जिस प्रकार से इस देश में गो रक्षा कानून नहीं बना, जो गो हत्यारे हों, गोमांस के घृणित व्यापार कर रहे हैं या तस्करी कर रहे हैं, उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, वो राष्ट्रद्रोही घोषित होना चाहिए। और जो पुलिस प्रशासन इस जिसके क्षेत्र में होता है उनको जिम्मेदार ठहराया जाए। गोरक्षक को चाहिए कि वो कानून अपने हाथ में ले लेकर शासन को कहे, और अगर शासन नहीं करता है उनको भी बेनकाब करने का काम करे, पर कानून अपने हाथ में न ले। ये तमाम चीज़ें हैं, ये राष्ट्र निर्माण की है। आज सरकार जो तमाम साथी गैरसैंण में कर रहे हैं उन सबको नमन, और ये आवाज़ सतत चलती रहेगी। हमारे देहरादून के साथियों ने रघुवीर मिश्र से लेकर लक्ष्मी थपलियाल से लेकर इन लोगों ने देहरादून में भी कई महीने तक, पीसी तिवारी, इन्होंने आंदोलन किया था गैरसैंण के लिए, उनको भी नमन। उत्तराखंड में जो गैरसैंण में संघर्ष समिति के अध्यक्ष बिष्ट जी हैं उनको भी नमन। और तमाम ये नौजवान, मोहित डिमरी और लसन टोडोरिया, ये लोग लगे हुए हैं, इन सब साथियों को नमन। आशा है हमारी नौजवान पीढ़ी उस बात को समझेगी, उत्तराखंड के हितों की रक्षा कैसे होगी। आज बॉबी पंवार जी ने जो गैरसैंण आंदोलन को सफलता दी, बाबा मोहन उत्तराखंडी से लेकर आज याद आती है हमें ये इंद्रमणि बडोनी जी की, दिवाकर भट्ट के, ये तमाम साथी रहे, काशी सिंह गहरी की, विपिन त्रिपाठी की, जो कल उनकी जयंती थी, उनकी स्मृति को नमन करते हुए हम आंदोलन के तमाम साथी, उन तमाम संघर्ष के साथियों को याद करते हुए, उन बलिदानियों को याद करते हुए आप सबको आह्वान करते हैं कि उत्तराखंड के आंदोलन को, इस
निहित स्वार्थों से ऊपर उठ के अपने उससे ऊपर उठ के आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।